तो बच्चों चले अब क्लास की ओर, क्वेश्चन की ओर चले। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्वेश्चन की ओर चले। यस यस, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्वेश्चन की ओर चले। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी जैसे फटाफट कमेंट आना चाहिए आप लोगों का, तेजी से कमेंट आना चाहिए, स्पीड आना चाहिए, कमेंट जो है एकदम पूरी रफ्तार से आना चाहिए, ठीक है, पूरी रफ्तार से आना चाहिए। हाँ यस यस यस, कमेंट करो जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोग क्लास की ओर चलेंगे, आपके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो अरे आंसर बाद में देना, पहले ही कमेंट करो जल्दी, पहले ही आंसर देना शुरू कर देते हैं आप लोग। गुड़िया कुमारी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल क्या कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई है बच्चों, आपको मैंने बताया था हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड सवाल, जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, जितने भी सारे सवाल पूछे जाते हैं मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। और हड़प्पा सभ्यता को कौन सा युगीन सभ्यता कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता को कौन सा युगीन सभ्यता कहा जाता है, कौन सा युग सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट के किनारे स्थित है, ये भी बताना है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। जल्दी जल्दी जो है ये 3 सवालों का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए। सबसे पहला सवाल जो मैंने आपको बताया, पहला सवाल ये है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा युगीन है ना, कौन सा युगीन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा युगीन सभ्यता, याद रखना है कौन सा युगीन सभ्यता, कौन सा युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा बताना है कि सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। और तीसरा आपको बताना है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के तट पर स्थित है, नदी के किनारे, नदी के किनारे स्थित है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए कि हड़प्पा सभ्यता कौन सा युगीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का बड़ा नगर कौन सा है। और तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी तट पर स्थित है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही जवाब, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। चलिए आप लोग ना, अब हमें ये यकीन हो चुका है भाई, आप लोग ना पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, हमारी क्लासेस को देख रहे हो, आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोग, कांस्य युगीन सभ्यता है, रावी नदी के किनारे जो है। देखिए हड़प्पा सभ्यता कौन सा युगीन है, कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और सबसे बड़ा नगर कौन सा है, ये आप लोगों का जवाब आना चाहिए, सबसे बड़ा नगर। चलिए सबसे बड़ा नगर कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बताइए जल्दी जल्दी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बताना है, ये क्वेश्चन, ये दोनों का आपने तो आंसर दे दिया है, ये बताना है कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है। जल्दी 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 कमेंट कीजिए एकदम पूरा स्पीड से। बिल्कुल, चलिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और सिंधु घाटी के किनारे स्थित है जो कि रावी नदी है ना। चलिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए मोहनजोदड़ो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलें, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जो है जानकारी कब हुई है, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की जानकारी सबसे पहले कब हुई है, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए जल्दी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइएगा कब हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ चुका है। देखिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो है 1921 में है ना, 1921 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल कहता है कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विद से मिली है। आए भाई ये सवाल तो भाई कई बार रिपीट हुआ है ना, कई बार है रिपीट हो चुका है। देखिए सवाल क्या है कि मोहनजोदड़ो की जानकारी, मोहनजोदड़ो की जानकारी जो है किसके द्वारा मिली है, बताइए
किसके द्वारा जो है प्राप्त हुआ है कि ये जो है मोहनजोदड़ो है? बताइए कौन सा नगर बताया गया। फिर जो है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो है कौन से ऐसे जो है पुरातात्विकविद था जो कि मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जानकारी दी है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए पहला दिया है दयाराम साहनी, दूसरा दिया है राखल दास बनर्जी, तीसरा दिया है जॉन मार्शल और चौथा दिया है गॉर्डन चाइल्ड्स। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए आपका एक तरफ से मान के चलिए टेस्ट है, ठीक है, आपका एक तरफ से मान के चलिए कि ये टेस्ट आप लोगों का चल रहा है, ये टेस्ट ही ले लीजिए, मान के लिए टेस्ट ही है। आपको तो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है हम बताएंगे और आपको जो है आपका जो है जो भी आप ये क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आप लोगों को जवाब देते जाना है, पूरा स्पीड तरीके से आप लोगों को देना है। और आपका अगर ये जो आज क्वेश्चन जो है करा रहा हूं ना, अगर आप इसका आंसर दे देते हैं तो 100% श्योर हो जाइए कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए भाई कि मोहनजोदड़ो की जानकारी जो है किसके द्वारा मिली है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। देखिए राखल दास बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकदम ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए तीसरा नंबर का कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अभी आप लोगों ने इसका आंसर दिया है, बताइए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है सिंह नदी, दूसरा दिया है सतलज नदी, तीसरा दिया है सरस्वती नदी और चौथा दिया है रावी नदी। तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नदी जो है बताइए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो भाई रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आज आप लोगों का देखना है कि भाई कितना आप लोगों का सही हो रहा है, ठीक है। चलिए और आप जो है ना कॉपी में नोट कर करके रख लीजिए कि हम मेरा जो है यहाँ तीसरा नंबर ये क्वेश्चन सही है, चौथा ये सही हो रहा है, पांचवा सही हो रहा है, कितना टोटल आप लोगों का सही हुआ है। अगर आज पता कर लिए ना तो 100% श्योर हो जाइए बच्चों कि आपका ऑब्जेक्टिव अब मुट्ठी में है, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशाल स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी। बताइए विशाल स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार कितने थे। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार जो है कितने थे बताइएगा, कितने थे जल्दी बताइए। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार कितने थे, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार जो है कितने थे और स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी, जल्दी जल्दी बताइएगा। चौड़ाई कितनी थी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। देखिए आज सबका एकदम कमेंट हम पढ़ेंगे किसका किसका सही आ रहा है। चलिए राजू कुमार का ऑप्शन ए के साथ चल रहे हैं, टुनटुन प्रजापति जो है ये ऑप्शन बी के साथ, अजय आजाद जो है लंबाई 40 कहाँ है भाई, यहाँ पे 7 मीटर है, 8 मीटर है, 9 मीटर और 10 मीटर है। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा जल्दी बताइएगा। ऑप्शन ए जितने भी बच्चे चल रहे हैं ना ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि विशाल स्नानागार की जो चौड़ाई थी वो 7 मीटर था। याद रखेंगे 7 मीटर। कितने स्नानागार थे टोटल बताइएगा, टोटल स्नानागार कितने थे, हैं नहीं मालूम, 32। इसको नोट कर लीजिए, पूछेगा एग्जाम में ना तब फंस जाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए 5वां नंबर क्या दिया गया है। 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है अकबर ने किसे हराया था। पानीपत की 1556 में अकबर के द्वारा जो है किसे हराया गया दूसरी लड़ाई में, ठीक है, दूसरी लड़ाई में किसे हराया गया था बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। सबसे पहले पवन कुमार का बिल्कुल सही जवाब है ना, पवन कुमार नहीं सुमन यादव का भी बिल्कुल सही जवाब है। अरविंद शाह का बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। चलिए एकदम बिल्कुल सही जवाब है। 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है अकबर ने जो है हेमू को हराया था। किसे हराया था, हेमू को हराया था। ऑप्शन ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देखिए
अभिषेक कुमार का कहना है कि सर इकोनॉमिक्स का महामैराथन क्लास नहीं होगा क्या? होगा, होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा। हम सोच रहे हैं कि कल ही आप लोगों का महामैराथन क्लास ले लें, ठीक है? कल ही ले लेना चाहिए। एक बार कमेंट करके बताना, क्या मैराथन क्लास कल ले लें या परसों लें? कमेंट कीजिए। अगर जो जिस टाइम में आप कहोगे उसी टाइम में हम ले लेंगे, ठीक है? बताइए कि महामैराथन क्लास हिस्ट्री की कौन सा दिन ले? आप ही कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए तो। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून है मुंह या कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, सभी विद्यार्थी जुड़ो, ठीक है? सभी छात्र जुड़ो एकदम अच्छे से। आप लोग इसमें देखो कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है, एकदम फटाफट चलो। और ये बताओ कि आपका मैराथन क्लास, ठीक है, महामैराथन, महामैराथन जो है किस दिन ले लें? बताइए किस दिन लें आपका महामैराथन? आप ही बताओ। तैयार रहना आप लोग। महामैराथन कितने घंटे का होना चाहिए? हिस्ट्री का कल ही ले ले सर, नाइट में 8 PM ने 8 PM जो है ना, 8 बजे जो है रात में साइंस की क्लासेस चलती है। रवि मौर्य, मेरा कमेंट पढ़िए। आई लव यू गुरुजी, लव यू टू माई ऑल फ्रेंड्स, लव यू टू आई माई ऑल स्टूडेंट्स, लव यू टू माई ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू सन्नी आज क्लासेस। चलिए चलिए, हम देखिए हम लोग क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को चुन चुन के लेके आते हैं और महामैराथन क्लास में सभी जुड़ना, ठीक है? आप लोगों का जो रिकमेंड आ रहा है कि कल ही ले लीजिए सर, चले हम सोचते हैं कल ही आप लोगों का लेते हैं। अगर तैयार हो जाता है क्वेश्चन पूरी तरह से जो है आपका तैयार हो जाता है ना, तो कल ही आप लोगों का जो है महामैराथन क्लास हम लोग लगा देंगे। इसका जो है शेड्यूल डाल देंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग सभी तैयार रहना, ठीक है? कल कितने बजे ले? यही आपका टाइम रहेगा क्या कि नाइट में कर दें? नाइट में कर दें क्या? राजू राज यादव जी, लव यू सर, लव यू टू मेरी ओ क्या है भाई, लव यू टू डियर गुरुजी। सभी को मेरे तरफ से जो है ढेर सारा प्यार और हमारा आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है। 2 घंटा सर, प्लीज इसको महामैराथन क्लास करवा दीजिए। महामैराथन क्लास हम करवाएंगे जी, इतना निश्चिंत हो जाइए। जब हम हैं ना जी, हम हैं तो काहे का गम है। हम आप लोगों का हर एक चीज को सोच सोच कर जो है हम लोग ला रहे हैं। अब हाँ 2 PM में राइट, चलिए 2, हाँ यही हम सोच रहे हैं कि ये जो आपका क्लासेस चलती है ना, ये हिस्ट्री वाली 2 बजे दोपहर में, तो इसी समय हम लोग सोच रहे हैं कि महामैराथन क्लास ले लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा टोटल क्वेश्चन उठा के ले आएंगे, सब तो क्वेश्चन, चाहे 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500, 1000 क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। एक ही बार सब क्वेश्चन को क्लियर करवा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक ना? एक बच्चा कमेंट कर रहा है, पतलू गुरु जी गलत बात, मजाक न मरो। देखा तो बात ये सिलसिले हुए। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, क्वेश्चन क्या था कि 1556 पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो अकबर ने किसे हराया था बच्चों? बताइए, अकबर ने किसे हराया था? अकबर ने हेमू को हराया था, ठीक है, हेमू को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए, 6 नंबर का कह रहा है, कहता है कि मुगल काल में जो है कृषि भूमि को जो है कितने भागों में बांटा था? देखिए मुगल काल में जो है ना कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा था? जल्दी जल्दी बताइए, कितने भागों में बांटा गया था? बताइए। पॉलिटिकल साइंस का भी करवा देंगे, ठीक है, निश्चिंत हो जाओ। अब हम लोग ताबड़तोड़ लेकर आ रहे हैं, एकदम लगातार हम लोग को क्लासेस चलने की। तो चलिए बताइए कि मुगल काल में जो है कृषि भूमि को जो है कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में जो मेरे प्यारे बच्चों बांटा गया है? जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए। मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया? पहला ऑप्शन दिया गया है 2 भागों में, दूसरा दिया है 3 भागों में, तीसरा दिया है 4 भागों में और चौथा दिया है 5 भागों में। तो मुगल काल में जो कृषि भूमि का जो बंटवारा हुआ था वो 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों के लिए ताली है, आप लोगों के लिए ताली है, ठीक है। हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार है और आप लोगों के लिए ये शुभकामनाएं हैं कि भाई आप इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनो, ठीक है।
चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बिल्कुल सही जवाब है कि मुगल काल में जो है कृषि भूमि को जो है 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। क्या गया है कि दहसाला प्रणाली किस शासक ने जो है शुरू किया था। दहसाला प्रणाली जो है किस शासक के द्वारा जो है शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है जहांगीर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि दहसाला प्रणाली जो है किस शासक के द्वारा, तो अकबर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा हुआ था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अकबर के द्वारा। चलिए चलिए बिल्कुल सही जवाब है एकदम। आप लोग आज कमेंट हम पढ़ेंगे, सबका हम कमेंट आज देखेंगे कि देखेंगे किन किन बच्चों का हम कमेंट में आपका ना जो नाम है ना वो नोट करेंगे। आज हम सबका नाम नोट करके जो है ना रखेंगे कि किन किन बच्चों का जो है कितना कितना स्कोर आ रहा है, कितना कितना जो है सही चल रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आयुष शर्मा का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अभिषेक कुमार का भी बिल्कुल सही जवाब है। ऋतिक, प्रीति, टुनटुन, जिद्दी गर्ल, फॉर यू क्रिएटर अमित, सबका जो है ना सबका सही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल कहता है कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के जो है स्वामित्व में था उसे क्या कहते हैं। यानी कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था, किसके सम्राट, किसके कौन सा सम्राट में, मुगल सम्राट है ना, मुगल सम्राट के स्वामित्व में था, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा गया है। तो उसे जो है खालसा कहा जाता है ना, खालसा। तो खालसा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे चल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं कि साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव भी गुरुजी, चलिए अब साइकोलॉजी का हो सबका करवा देंगे। ठीक है, साइकोलॉजी का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, सबका हम रेगुलर अब ले लेते हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है कि मन शब्द क्या है, शब्दारी है ना, जब मन शब्दारी प्रणाली में जो है जात और सवार पद की शुरुआत किसने की। जात और सवार की पद है ना, जात और सवार की पद जो है इसकी शुरुआत जो है किसने किया था, किस सम्राट ने किया था। बताइए किस सम्राट ने किया था। मैंने आपको पहले ही बताया है, जल्दी जल्दी बताइएगा, एकदम फास्ट ही कर देंगे हम, इसलिए आज थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं ताकि आज आप लोग का स्कोर भी देखें हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता बच्चों कि यहाँ पे ये कह रहा था कि जात और सवार की पद की शुरुआत किसने किया था, तो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अकबर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप कहाँ से परीक्षा के बाद आता है, सर आपको से मिलने का सासाराम में हूँ। हम गोड्डा जिला से हैं। ठीक है, हम है गोड्डा जिला से, झारखंड से हैं, बट आप लोग हम जो है अभी पटना में हैं, पटना से ही आप लोग का क्लास ले रहे हैं। बिल्कुल नंबर चाहिएगा कांटेक्ट नंबर भी हम दे देंगे, एकदम टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए, 10वां नंबर सवाल कहता है कि शेर शाह ने जो है किस सिक्के को जो है जारी किया था। शेर शाह के द्वारा किस सिक्के को जारी किया गया, बताइए। आसान सवाल है ना, आसान सवाल है ना मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल आसान सवाल है। अब ये बताइए कि शेर शाह ने जो है मतलब किस सिक्के को जारी किया था, किस सिक्के को जारी किया था। तो वो जो जारी किया था किसका, रुपया है ना, रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल क्या कहता है कि 14 नवंबर जो है किनका जन्म दिवस है। कल के सेशन में आपने कल के सेशन में आप अगर पढ़े होंगे तो मैंने बताया था कि 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं मेरे प्यारे लाल, आप लोग को पता है ना जी, बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रंस डे के रूप में। और देखिए 14 नवंबर को किन जो है महापुरुष का जन्म हुआ था, पता है ना, किसका जन्म हुआ था, बताइए किसका जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का, है ना, जो कि स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नवंबर की किसका जन्म हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यहाँ ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया बच्चों, सवाल कहता है कि संथाल विद्रोह जो है कब हुआ।
क्वेश्चन देखो, लॉलीपॉप वाला है ना, अगर एक भी आज गलती हुआ तो भाई सोच ले, हम अगर एक भी गलती हुआ ना जी तो हम सोच ले फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा तेजी से पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए संथाल विद्रोह का कब हुआ, संथाल विद्रोह कब हुआ था बताइए, 1855 में। कब हुआ था, 1855। और संथाल विद्रोह के नेता कौन थे बताइए तो, सिद्धू कानू। हाँ मालूम तो होगा ना जी आप लोगों को। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगला प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो है कौन सा नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री का कौन सा नारा था, देखिए करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो ये भी महात्मा, जय जवान जय किसान ये था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, यानी कि इसका तो ऑप्शन को हटाइए, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में बताओ, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कौन सा होगा, जय जवान जय किसान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जितने भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक काम कीजिए सर, कॉपी लीजिए तो और जरा नोट कीजिए तो, जिन बच्चों का सही होगा ना सर उसका स्कोर आप जोड़िएगा आज। जोड़िए तो, जोड़िए। जो सही जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलेगा बाबू, देख लो आ जाना। आप नोट कीजिए सर, कॉपी में नोट कीजिए, आज हम देखेंगे आज स्कोर कितना है, काउंट कीजिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि बच्चा का काफी ज्यादा डिमांड आ रहा था, हम गलती भी देख रहे थे बच्चा सबका, आज हम चेक करेंगे कितना है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, 14 नंबर कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ। देखो लॉलीपॉप वाला सवाल ना है, यही सब सवाल एग्जाम में आएगा तो ना बनाओगे, अरे बना दोगे जी आप, एकदम बना दोगे, एकदम जबरदस्त, एकदम कितना जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था बताइए। ये शहर पूछा गया है, जगह का नाम पूछा गया, तो किसको नहीं पता है कि जीरादेई में हुआ है, जीरादेई में हुआ, कई बार पढ़ाया मैंने। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका कमेंट जो है ना इतना रफ्तार से होना चाहिए, इतना रफ्तार से होना चाहिए कि आपका कमेंट, मेरा मोबाइल चाहे हैंग हो जाए, ठीक है, मेरा मोबाइल पूरी तरह से हैक हो जाए, लेकिन आपका कमेंट नहीं रुकना चाहिए आज, क्योंकि आज हम कमेंट पर आपका नजर है, मेरी नजर सिर्फ आपके कमेंट पर है। हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं कि किन किन बच्चों का सही चल रहा है, एकदम पूरा रफ्तार से आना चाहिए, एकदम पूरी रफ्तार से। सर कितना क्वालिटी है, मतलब मेरा मोबाइल का इतना क्वालिटी है कि मत पूछो, लेकिन आप कमेंट करो, ठीक है जी गुरुजी, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 15वां कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ बताइए। और एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि रॉलेट एक्ट समझौता कब हुआ था और एक्ट समझौता किन किन नेताओं के बीच हुआ है। जल्दी से जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। सर आपका घर कहाँ है, मेरा घर, हमारा घर है भाई तो कीरा नहीं कौशल, हमारा घर है भाई। अच्छा हम तोरा घर एड्रेस बताए देवो, ठीक छो, ठीक ना, हम तेरा घर बताई देवो, अभी जाइए, ठीक एकदम बिल्कुल। सर आपका घर कहाँ है, आइए देखो घर पूछ रहे हैं, बताइए देते हैं घर। मेरा घर जो है ना ये गोड्डा में है। कहाँ है, गोड्डा में, ठीक है। जो कहाँ पड़ता है भाई, ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक ना। देख बच्चा, देख जो पढ़ने वाला यहाँ ध्यान दे रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, मार दिया तुरंत भाई, देखो कितना अच्छा से। अब कोई दिक्कत कि मेरा घर कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं ना, मेरा घर कहाँ है, हम कहाँ से हैं, पर्सनल एड्रेस भी चाहिए वो भी दे देंगे, आ जाना मिलने के लिए। है देखो क्वेश्चन क्यों बढ़ते बच्चों की, कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता जो कब हुआ था बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1931 कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में है। मजा आ गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं, सर आपकी शादी हुआ है ना बाबा, शादी से हम दूर रहते हैं, शादी से दूर, शादी से दूर रहे, हाथ जोड़ के कहेंगे हम शादी से दूर रहते हैं, ये सब झंझट में नहीं पड़ने वाले हैं हम तो सोच रहे संन्यास लेंगे भाई, संन्यास लेके हिमालय पर्वत में रहेंगे, शादी ब्याह चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया कि 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई है।
1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई है, बताइए। आए मेरे प्यारे लाल, बता दो। सर आपका आवाज अच्छा लगता है। किरण सारिया आनंद का है, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम वेलकम मेरी क्लासेस में, आप सभी का स्वागत है आप मेरी क्लासेस में। बताइए 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई है, किस पार्टी की स्थापना हुई है? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना हुई है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। दीपक का, अमर का, आयुष, राजेश, मुन्ना, श्रेया, खुशबू, टुनटुन, आदित्य, अरविंद, सोनू, सुमन, बिहारी, आयुष, क्या है, राजेक, अभिषेक, सबका सही है, सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 17 कहता है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था कितना हुआ भाई, कितना हुआ है? 3 गो। कितना? 3 गो जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ है। तो ऑप्शन बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका कमेंट रहे, रफ्तार जो है धीमा नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। हम आपका कमेंट हम लगातार देख रहे हैं जी, एकदम लगातार बाबू आपका कमेंट हम देख रहे हैं कि आपका कमेंट जो है कितना आप लोगों का सही हो रहा है, हम ये देख रहे हैं। क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं, क्वेश्चन को बता भी रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं, लेकिन आपका एक भी जो है गलत नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए कि आपका ये टेस्ट ही है, ठीक है। और आप जो है ना स्कोर आप कॉपी में लिखिएगा, हम जब स्कोर पूछेंगे ना तो आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। हम आपका एनालिसिस आज करेंगे कि कितना आप लोग पढ़ रहे हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से हम आपका एनालिसिस करेंगे आज हम, ठीक ना। जितने बच्चे का स्कोर अगर 100 में 100 आ गया ना जी, मेरे तरफ से एक गिफ्ट होगा, सोच लीजिएगा। गिफ्ट क्या है वो हम बाद में बताएंगे, ये सरप्राइज है ना। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल, अगला सवाल, एक बच्चा कहता है सर कि आपका शादी हो गया है। बोलो हम शादी के चक्कर में रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन? ना 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 बाबा, हम शादी नहीं किए हैं, ना ही शादी करने। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। चलिए चलिए 3 गोज में कौन शामिल हुए थे ये बता दे। अच्छा ये बच्चा कह रहा है कि थोड़ा स्पीड कीजिए। स्पीड देखो हम इसलिए आज धीरे थोड़ा धीरे कर रहे हैं कि ताकि आपका एनालिसिस हम कर पाए, ठीक ना। कमेंट देखिए, स्पीड में करने के चक्कर में कहा था कमेंट भी नहीं पढ़ पाते, तो आप लोग कमेंट भी देख रहे हैं। देखिए 18वां नंबर सवाल कहता है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे, बताइए। सवाल लॉलीपॉप वाला ना है, पाकिस्तान शब्द का जो है जन्मदाता, तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सवाल है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं एकदम भाई मजे मजे है आप लोगों का एकदम। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, बताइए। खेड़ा सत्याग्रह आसान है ना, कि खेड़ा सत्याग्रह जो है कब हुआ है? तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। कब? 1918 में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। चलिए चलिए आगे बढ़े। खेड़ा सत्याग्रह जल्दी जल्दी बताओ, खेड़ा सत्याग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। सवाल नंबर जो है 20 कहता है कि कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ है? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में, कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी 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 कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, आप मेरे क्लास में हो आए ऐसे जो, सब क्वेश्चन का सही सही उत्तर दो। हाँ बिल्कुल सही जवाब। देखिए सवाल क्या है बच्चों कि कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ है? मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में, 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था वहां जो है उसका विभाजन हुआ था, बंटवारा हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एकदम, ठीक है। देखिए कॉमेंट का, अरे यार स्पीड आप लोग कम कर देते हो, कॉमेंट का स्पीड बढ़ाओ, कमेंट का स्पीड आप लोग बढ़ाओ, जल्दी जल्दी बढ़ाओ। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। 21वां नंबर कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित हुआ?
सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है बताइए। सर बढ़िया सॉन्ग गाए ना, बढ़िया सॉन्ग गाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन जैसे पूरे घर में एक बढ़िया वाला सॉन्ग सुनाएंगे ना, मस्त वाला। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पता नहीं भाई, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा भाई, बम्बई। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। जितने भी बच्चे ऑप्शन डी चल रहे हैं ना, बल्ले बल्ले है जी, बल्ले बल्ले। हाँ बिल्कुल 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 सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए, सभी को तो मेरा नाम मालूम है शायद। देखिए क्वेश्चन नंबर का है कि 1915 में किसकी स्थापना हुई है बताइए। 1915 में किसकी स्थापना हुई है। तो देखिए 1915 में ना हिंदू महासभा की स्थापना हुई। किसकी, हिंदू महासभा की। तो 1915 में किसकी स्थापना, तो हिंदू महासभा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, ध्यान से देखें। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 को देखें, दिया है कि 1924, क्या क्वेश्चन है कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस किसकी स्थापना की। भाई ये सवाल एकदम लॉलीपॉप वाला है। अगर पिछले सेशन में आप पढ़े होंगे ना, तो भाई आप जो है इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, सब फोड़ दोगे। सवाल क्या कह रहा भाई कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस किसकी स्थापना किया था बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पता है किसकी स्थापना हुई है, ना पता, हिंदू महासभ्यता का, सॉरी हिंदू महासभा का। तो हिंदू महासभा का जो है 1924 में किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं एकदम जबरदस्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है बच्चों, देखिए दिया गया है 24 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। और मैंने आपको ये कहा था बच्चों, मैंने ये बताया था कि कैबिनेट मिशन का जो सदस्य था एक भी भारतीय नहीं था। है भारतीय था, बताइएगा। ये तो खुद हम तैयार किए हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य देखिए कौन थे, पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। एवी एलेक्जेंडर ये भी जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और क्या है, स्टेटफोर्ड क्रिप्स ये भी क्या है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। लेकिन लॉर्ड वेवेल जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, और सर सब किधर गए थे, क्या सर किधर गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25वां नंबर क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। हाय मर्द, ये बच्चा वाला सवाल आ रहा है ना, आज मजे आ रहा है। आप मत बताइए सर, आप आंसर बता दीजिएगा, बच्चा जान जाएगा ना, इसलिए बच्चा का हम ले रहे हैं। सर फिर लाइव क्लास कब होगा, फिर होगा नु कल हो, तो शाम में होता है तब आज शाम में लेबे में क्लास, फिर कल हो लेबे क्लास। और तोरा में ये पूछ ले महामैराथन कौन दिन लेबे, तो तोरा कमेंट कर कि सर काल न लिए, तो कल ही ले लेबे महामैराथन क्वेश्चन। आज हमें भिड़ी जेबे रात भर बनाए, रात भर बना लेबे क्वेश्चन, और बाद तोरा महामैराथन क्लास हम जुड़ना है, जुड़बे नहीं, बिल्कुल एकदम जुड़ना है तोरा का। देख सवाल की छो कि महात्मा गांधी जे छे दक्षिण अफ्रीका से भारत जे है कब आये, कब वापस आये छे, बता मेरे बाबू सोना, कब आये भारत, कब वापस आये छे, तो कब आये छे 1915 का आये, कब 1915। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल कहता है कि हिंद स्वराज जो है किसने लिखा। हिंद स्वराज किसने लिखा है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी बापू जी ने, है ना। तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
एक बच्चा का कमेंट है कि सर 23 नंबर गलत है, तो 23 नंबर भी आपको बताते हैं। सर बैटरी तो दे दीजिएगा, यहाँ पे लाइट बैटरी डाउन हो जाएगा। चलिए 1 एक ही कुटी है। देखिए 23 नंबर का कह रहा था बच्चों कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया था, बताइए। तो हिंदू महासभा का ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या दिया गया था बच्चों की, यहाँ पे 26 नंबर है ना, ये हिंद स्वराज किसने लिखा, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27वां नंबर क्या कह रहा है कि सर की उपाधि जो है किसने वापस की। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि सर की उपाधि जो है किसने जो है, वहां जो रखल है वो तो दीजिए, रखल वाला बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताना है कि सर की उपाधि जो है किसने वापस की है, किसने जो है वापस कर दिया था। तो सर की उपाधि जो है किसने वापस किया था, है यहाँ देखो भाई, रविंद्रनाथ टैगोर किस ऑप्शन में है, बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही, वहां सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बच्चा कह रहा है सर आप कहाँ से हैं सर, मैंने बताया जी हम गोड्डा से हैं, हम क्या है, गोड्डा झारखंड से हैं, ठीक। मेरा नाम कविराज है। बोलो पूरा एड्रेस बता दे, घर आओगे का, आओगे तो वो भी बता देते हैं, कभी आ जाना मिलने के लिए। हम गोड्डा जिला से हैं, झारखंड से हैं, और आप लोगों का हम बिहार में जो है क्लासेस दे रहे हैं। हम पटना में अभी फिलहाल हम पटना में हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे बाबू, ध्यान से देखो, और ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है बच्चों कि किस वर्ष जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव जो है पारित कर लिया, बताइए कि कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है किस वर्ष जो है पारित किया था, बताइएगा, एकदम जल्दी जल्दी बताइए। सर प्लीज 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 साइकोलॉजी क्वेश्चन बैंक करा दीजिए सर, प्लीज करा देंगे, डोंट वरी आई एम हियर, डोंट वरी आई एम हियर। इसलिए कविराज भैया आप लोगों के साथ है, कविराज भैया आप लोगों के साथ है, कविराज सर आप लोगों के साथ है, आपके गुरुजी आपके साथ है, हम सबका करा देंगे। सवाल देखिए क्या कह रहा था बच्चों की 28 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित कर लिया था, बताइए। तो कितना हो जाएगा, 1919 को, 1919। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे मेरे सोना देखो क्या है कि कहता क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया, बताइए। ये सवाल भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइएगा कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया। तो मार्च 1942, कब, मार्च 1942, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। चलिए कितना हो जाएगा, मार्च 1942, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुमन का सही है, चलिए सुमन, यूपीएससी लवर, आयुष शर्मा, सबका बिल्कुल सही जवाब है 1942, ठीक ना। ऑप्शन सी जितने भी बच्चे चल रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। सवाल देखिए क्या कहता है कि 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने जो है मुक्ति दिवस मनाया, बताइए। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी के द्वारा जो है मुक्ति दिवस जो है मनाया गया। पहला देखिए ऑप्शन दिया है स्वराज पार्टी, दूसरा दिया है कांग्रेस, तीसरा दिया है मुस्लिम लीग, और चौथा दिया है अकाली दल, बताइए। अब यहाँ पे सवाल क्वेश्चन ये कह रहा था 22 दिसंबर को, कब, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी के द्वारा जो है मुक्ति दिवस जो है मनाया गया। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा जो है मुक्ति दिवस जो है मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे जो है टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा, लालू कुमार, पवन, राजू, अभिषेक, मुन्ना कुमार, दीपक, रजक राजा, रजक दास, आर्मी लवर, खुशबू कुमारी, रोशन, क्या रुखसाना परवीन, अंजलि, अमर, सबका सही है, एकदम बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। देखिए जब 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ तब कैसे 23 नवंबर प्रश्न में 1924 है सर, तब कैसे हुआ, ये हुआ था बच्चों, ये हुआ था, ठीक है। जब स्वराज, देखिए हिंदू महासभा का गठन जो है उसका नेतृत्व किसने कर रहा था, बस सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हो रहा था। और जब 22 दिसंबर 1939 को जो स्वराज घाटी की मुक्ति दिवस हो रहा था तब मुस्लिम लीग जो है ना पहले इसके बनाया गया था, पहले।
उसके बाद जो है ये जो है मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को जो है उनके द्वारा ये जो है मनाया गया था। ठीक ना, चलिए अब आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए। देखिए कमेंट आप लोगों का स्लो हो चुका है, हम देख रहे हैं कमेंट आप लोगों का, कमेंट थोड़ा फास्ट कीजिए। देखिए सवाल नंबर यहाँ पे क्या है कि दांडी यात्रा है, और दांडी यात्रा नहीं पूछा गया कि दांडी जो है ना किस राज्य में है, बताइए दांडी जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए तो दांडी किस राज्य में है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। दांडी जो है किस राज्य में स्थित है, तो दांडी जो है वो गुजरात में, कहां पर भाई, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए एकदम फास्ट कीजिए बच्चा, मेरे प्यारे बाबू सोना, सभी को मेरा प्यार भरा ये गुजारिश है कि जल्दी जल्दी फास्ट करो, एकदम करो कमेंट फास्ट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए तो 32 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी ने जो है पहला किसान आंदोलन जो है कहां से शुरुआत किया, बताइए। एकदम लॉलीपॉप वाला ना है, महात्मा गांधी के द्वारा जो सबसे पहला जो है किसान आंदोलन हुआ था, तो कहां पर हुआ था, चंपारण में हुआ था। बिहार में ही चंपारण पड़ता है ना, पता, बिहार में ही चंपारण है, चंपारण से ही ना महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है शुरू किया था। तो चंपारण कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई है। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में। कब हुआ था बच्चों, 1906 में हुआ था, 1906 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 34 नंबर कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आप ये बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किसने किया है, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित राजेंद्र प्रसाद ने, किनके द्वारा, बताइए। इतना ऑप्शन हम दे दिए, बताइए तो। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया, जल्दी बताइए। ऑप्शन तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऑप्शन तो ये क्वेश्चन दिया है कि 1942 में ना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है। ठीक, शुरू हुआ था 1942 में, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ है, आप ये बताओ किसके नेतृत्व में हुआ है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। महात्मा गांधी के द्वारा। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, एकदम बिल्कुल सही जवाब है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर, जितने भी ऑप्शन नंबर सी को मार रहे हैं, ऑप्शन 1942 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है कि 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए कौन बने थे, बताइए कि 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। पहला नंबर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा दिया है मौलाना आजाद, तीसरा दिया है सुभाष चंद्र बोस और चौथा दिया है राजेंद्र प्रसाद। अब बताइए कि 1939 और 1938 के दरमियान जो है भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष कौन थे, बताइए बताइए कौन थे। एकदम बिल्कुल सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। और आपको मैंने पहले भी कहा था बच्चों कि आज कॉपी निकाल लीजिएगा, आप अपना स्कोर चेक करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, लाइव सेशन अगर खत्म भी हो जाता ना, तो अगर वीडियो रिकॉर्डेड आप देखते हैं तो फिर भी आपका कमेंट आना चाहिए कि सर मेरा इतना सही हुआ है। ठीक है, आप का सही कितना हुआ है आप मुझे ये जरूर स्कोर बताइएगा। ठीक है, ताकि आप खुद का एनालिसिस कर पाए, क्योंकि देखिए समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। अब जो भी समय है ना, आप खुद पर एनालिसिस कीजिए, खुद पर खर्च कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब तक आप एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, हमको थोड़ा और इंप्रूव करना होगा। मान के चलिए, हम आपको बता देते हैं, मान के चलिए कि आपका जो है 50 आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 50 के आपका ऑब्जेक्टिव को सवाल पूछता है, उसमें से मान के चलिए कि आपका जो है मात्र 20 को क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, 20 अंक आ रहा है, तो हम थोड़ा इंप्रूव करेंगे अपने आप को, है ना। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा खर्च करेंगे। खर्च क्या करना है कि हम अपने ऊपर टाइम देंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो 20 नंबर है ना, कब आपका 50 अंक में 50 हो जाएगा, 50 में 50 ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। आप खुद नहीं विश्वास कर पाओगे, इसलिए आप थोड़ा अपने ऊपर जो है खर्च कीजिए और थोड़ा एनालिसिस भी करते जाइए। ठीक ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे लाल, देखिए क्या दिया गया है। कहता है भारतीय स्वतंत्रता के समय, कहता है भारतीय स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन में जो है किस दल की सरकार थी। तो ब्रिटेन में पूछा गया, ब्रिटेन में जो है किस पार्टी की जो है सरकार थी। तो किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की। किसकी, लेबर पार्टी की जो है सरकार थी, है ना। लेबर पार्टी की जो है सरकार थी किसमें, तो भाई भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो भाई लेबर पार्टी की। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध जो है किस आंदोलन से है। मोहम्मद अली और शौकत अली का जो संबंध है वो किस आंदोलन से है, किस आंदोलन से है मेरे प्यारे बच्चों। तो मोहम्मद अली और शौकत अली का जो संबंध है वो किस आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। ठीक ना, खिलाफत आंदोलन। चलिए स्पीड करेंगे, कहता है लालू कुमार का कहना है कि स्पीड कीजिए। देखो हम मीडियम में चल रहे हैं ताकि आप खुद का एनालिसिस भी करते जाओ, आप सही सही आंसर देते जाओ। स्पीड हम करते जाएंगे ना, स्पीड करते जाएंगे तो क्या होता है कि आपका जो कमेंट होता है थोड़ा स्लो आता है, तो क्या हो जाएगा, कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, आपका भी हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन आप देते जाओगे, हम फटाफट बताते जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा आज जो है थोड़ा ये कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन के साथ साथ आपका आंसर भी हम देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, आंसर भी बता रहे हैं और आपका आंसर देख रहे हैं, एनालिसिस हम कर रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज प्लीज क्या कमेंट कर रहा है कि सर क्या है, संजय अच्छा सनाज खातून का कहना है कि सर प्लीज 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 आंसर, क्वेश्चन आंसर कब पढ़िएगा साइकोलॉजी का। हम टाइम बता देंगे, लास्ट आते आते क्वेश्चन लास्ट जब होगा ना हम बता देंगे कि साइकोलॉजी का हम कब जो है आपका लाइव क्लास लेंगे। ठीक ना, एकदम अच्छा सा एकदम। चलो आगे बढ़े, अब आगे देखिए। वाह आज एकदम बच्चा आप लोग जुड़े हो भाई। अभी कॉल मत करो कोई यार, बिल्कुल एकदम बढ़िया से अच्छे से ना पढ़ रहे हो, एकदम जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से। हाँ एकदम, चलिए हाँ एकदम। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगले अगले आगे आगे देखिए, आगे का दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया कि गांधी जी का आत्मकथा का क्या नाम था। बताइए गांधी जी का आत्मकथा का क्या नाम था, बताइए तो। गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या था, तो गांधी जी का आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। ठीक है, गांधी जी के ये आत्मकथा था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू नेशन थ्योरी किसकी थी। बताइए टू नेशन थ्योरी, भाई कई बार मैंने आपको पढ़ा है कि टू नेशन थ्योरी किसकी है। टू नेशन थ्योरी किसकी है मेरे प्यारे लाल, बताइए तो जल्दी जल्दी। टू नेशन थ्योरी जो है किसकी है, बताइए। टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी बताइए जल्दी जल्दी बताइए। आज आपको पूरा एनालिसिस करना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आपको फायदा हो। ये हमें फायदा नहीं होने वाला है कि आप एनालिसिस करोगे तो हमें फायदा होगा, आपकी जो है बेनिफिट के लिए, आपको बेनिफिट हो, आपको अच्छा हो, आपकी मतलब रिजल्ट बने, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बता रहे हैं कि एनालिसिस करते जाना, और आज में जो है लाइव जब देख रहे हो कॉपी में लिखते जाना कितना सही हो रहा है, ताकि आप मुझे कमेंट लास्ट में भी बता देना कि सर मेरा इतना सही हुआ है, मेरा इतना थोड़ा सा है। तो अगर मान लो ज़्यादा जो है गलत हो रहा है, ठीक ना, कम नंबर आ रहा है, तो थोड़ा हम इंप्रूव करेंगे ना, तो आपका भाई 50 में 50 भाई कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, एकदम ताबड़तोड़ छोड़ कर आओगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप एनालिसिस करते जाना। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहता है टू नेशन थ्योरी किसकी थी, तो टू नेशन थ्योरी जो है मोहम्मद अली जिन्ना की थी। किसकी, मोहम्मद अली जिन्ना की। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए मजा आ गया बच्चों, देखिए कितना चाहे कि सर जितना इतिहास में 100 नंबर का वर्ल्ड वार्स परीक्षा में आएगा तो क्या गिफ्ट दीजिएगा। देखिए सर, एक सर मतलब बच्चा कह रहा है कि सर जिनका इतिहास में ना 100 नंबर में 100 नंबर अगर आ जाता है तो आप क्या गिफ्ट दीजिएगा। एक काम करते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी जो ना आपको दे देंगे, ठीक ना, पूरी प्रॉपर्टी हम आपको दे देंगे, ठीक, खुश। चलिए नहीं फेंकेंगे, नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी रहेगा तब ना सर, एकदम। देखिए आपको सबसे पहले तो हम, जब आप 100 में 100 नंबर लाइएगा हिस्ट्री में ना, जब हम पटना में जब आप आइएगा वेरिफिकेशन के लिए, हम वहीं पे रहेंगे
और आप जब बोल दीजिएगा सर हम इस होटल में खाएंगे, वो होटल में हम खिला देंगे, उतना सा औकात है। अब ये बोलिएगा कि हमको सर मारुति सुजुकी कार दिलवा दीजिए, हायाबुसा मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए, उतना हम नहीं दे पाएंगे, खुदे हम गरीब है तो आपको कहाँ से देंगे। इसीलिए आप लोग जो है ना, जो मतलब ये है कि जितना है सही है सर, गरीब है बेसी बेसी का एक तो मोबाइल दे सकते हैं और क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए मजाक मस्ती ढेर हो गया, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये टू नेशन थ्योरी किसकी थी भाई, तो मोहम्मद अली जिन्ना की, ये बना चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है मेरे बच्चों, 40 नंबर क्या कह रहा है, कहता है कि 1919 में ना कौन सा जो है एक्ट पारित हुआ, बताइए 1919 में जो है ना कौन एक्ट पारित हुआ था। है ये तो भाई कई बार आप लोगों ने बताया है, कौन एक्ट पारित हुआ था, तो ये हुआ था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक बच्चा कह रहा है कि सर आप कहाँ रहेंगे, हम आज बच्चा इतना कॉल क्यों कर रहा है, आज कोई प्रॉब्लम है क्या। ओ कैंसिल अथी वाला था ना, इसीलिए हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, और जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लाइक करते जाना, ठीक है, लाइक करते जाना। चलिए क्वेश्चन बता, देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिए कि 1919 में जो कौन सा एक्ट पारित हुआ था, तो आप याद रखिएगा सुधार एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन बी के साथ जितने भी चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चल थोड़ा सर जल्दी जल्दी कीजिए, वही बच्चा जल्दी जल्दी बोल रहा है कि जिनको जो है ना कुछ काम होगा या सोच रहा हो जल्दी जल्दी पार कर देंगे। भाई जल्दी देखो, कहता है हड़बड़ी का काम शैतानों का, जल्दी का काम शैतानों का, एकदम क्या है ना, जल्दी का काम क्या होता है, शैतानों का होता है, हड़बड़ी का काम शैतानों का। इसलिए संयम से पढ़ना भाई, संयम से पढ़ना है और इस बार फोड़ना है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर कहता है 41वां नंबर, कहता है अकबर ने जो है धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष जो है समाप्त किया, बताइए। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर यानी कि धर्म जब जा रहे थे ना, मिथिलेश सर है। अकबर ने जो है ना धार्मिक यात्रा कर जो है किस वर्ष समाप्त किया था, तो अकबर ने जो है ना 1563 में ना धार्मिक कर जो है समाप्त कर दिया था, टोटल बंद कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकदम ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं ना बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42वां नंबर कहता है कि किताब उल हिंद किन की रचना है, तो बताइए किताब उल हिंद जो है किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों। है बहुत आसान सवाल, एकदम लालीपॉप वाला सवाल है ना। देखिए है किताब उल हिंद जो है किसकी रचना है, तो किताब उल हिंद जो है वो अल बरूनी के, किसकी, तो अल बरूनी की रचना है। तो अल बरूनी ने कहा है, तो भाई ऑप्शन नंबर सी अल बरूनी, अल बिरूनी दिया है, अल बरूनी वही हुआ, तो अल बरूनी की रचना है किसकी, तो अल किताब उल, है ना। चलिए लिख कीजिए। चलिए सर जी पढ़ा रहे हैं तो कितना क्वेश्चन लगेगा इससे, इतने इससे है। देखो हम तो पहले ही बताए थे कि 200% लड़तो, 200% एग्जाम में टच बेहतर नू हमारा बाबू, हमारा सोना। हम यह कहेंगे कि अगर तू ही एक सेशन में जितना पढ़ा रहे नहीं और में अगर साहब पढ़ लेते हैं तो हम 200% गारंटी देते हैं फर्स्ट तो सब एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आप अगर सेशन नहीं देखे ना, पूरा हिस्ट्री का सेशन देखना, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर हो गया तो आप जो कहो हम मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 43वां नंबर सवाल कहता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, बताइए शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो कहाँ पर है बताइए, क्या हो जाएगा, सासाराम में, है ना। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में, तो सासारा कहाँ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। वेस्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, सवाल नंबर 44 कहता है कि भारत में जो है प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था, बताइए। भारत में प्रथम जो है अफगान शासक का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। क्या हो जाएगा, बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देखिए क्या है, 45वां नंबर सवाल कह रहा है कि पुराना किला कहाँ है। बताइए पुराना किला कहाँ है, पुराना किला कहाँ पर है, तो पुराना किला दिल्ली में है। कहाँ पर, दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पीड कीजिए आपका कमेंट, थोड़ा स्पीड कीजिए आप लोग, आपसे जल्दी जल्दी बताइए कहां पर है। देखिए पुराना किला दिल्ली में है ना, पुराना किला कहां है, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 46 कहता है कि आलमगीरपुर कहां है। तो बताइए आलमगीरपुर कहां है, तो आलमगीरपुर कहां है बच्चों, तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है ना, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंदनी रॉय, मनीष, रितु, दीना, सनी, सुकुल, ऋतिक, रितु, राजू, मुन्ना, मनीष, नंदनी, सबका सही है, सबका सही आ रहा है, बिल्कुल ए नंबर जो है एकदम सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 47वां नंबर क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। देखिए हम जब शुरू कर रहे थे ना, ये जब हम सेशन शुरू कर रहे थे तभी हम बोले थे कि हड़प्पा सभ्यता किस युगीन की सभ्यता है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, जो है हड़प्पा का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा, ये सारा सवाल मैंने आपको बताया है और मैंने आपसे पूछा तो आप लोग फटाफट जवाब दिए। तो वही सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन छप गया कि हड़प्पा सभ्यता ना किस युग की सभ्यता है। बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की, कांस्य युग की, है ना, कांस्य युग की सभ्यता। और मैंने ये सवाल भी आप लोगों को दिया था ना, आपको याद रखना था कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये सब्जेक्टिव में आएगा, ये सब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, सवाल नंबर 48 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन है बताइए, तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ है, लोथल, है ना, लोथल है ना, कौन है लोथल, लोथल कहां पर है बताइए, लोथल जो है कहां पर है स्थित है, बताइए लोथल कहां है, लोथल बंदरगाह कहां है, जल्दी से बताइएगा। शेर शाह का मकबरा हमारे गांव में है सर, घूमने आइए, सासाराम, खर्चा हमारा रहेगा। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल हम आएंगे आपके पास, बिल्कुल आएंगे, जिस दिन हम आएंगे ना उसका जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक, चलिए कहता हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह है कहां पर है, तो भाई कहां कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। और लोथल कहां है जल्दी बताइए, और लोथल जो है बताएं कहां पर है, ये गुजरात में है ना, कहां है लोथल, कहां पर है, गुजरात में है। तो ऑप्शन देखिए याद कर लीजिएगा, लोथल कहां है, गुजरात में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़े बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल नंबर कहता है 49वां नंबर कहता है कि सिंधु सभ्यता में जो है ना तांबा कहां से प्राप्त हुआ। तो सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता में जो है ना तांबा जो हुआ है, तांबा कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कहां से, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता में विशाल जो है अन्नानगार, ठीक है, अन्नानगार नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्नानागार हो जाएगा। ठीक, तो सिंधु सभ्यता में जो है ना विशाल स्नानागार कहाँ मिला है बताइए, तो कहाँ मिला है, कई बार मैंने बताया, कई बार मैंने आपको बताया, जल्दी ले बताइए, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला जवाब किसका आया है, सुमन यादव का। चलिए बिल्कुल सही जवाब है कि सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है ना वो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल देखिए 51 नंबर कहता है कि सस्वन है ना, क्या है, संस्व किस जो है धातु, अरे यार कहाँ गया, चलिए सस्वन किस धातु से जो है बना सिक्का है। तो भाई किस धातु का, तो चांदी से, है ना, चांदी का। तो ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए आगे, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे भाई बहन जितने भी है ना जो क्लास कर रहे हैं, आपसे भी कोई कहूँ कि आप फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है, कमेंट आना चाहिए आप लोगों का। देखिए 51 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चांदी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों, 52 नंबर देखिए कहता है कि मुगल जो है, मुगल चित्रकला किसके समय, देखिए किसके समय जो है चमोतर्क्स पर थी। हाई भाई ये तो सवाल रिपीट हो गया है, सवाल रिपीट हो गया जहांगीर का। तो कौन सा हो जाएगा, जहांगीर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, चलिए चलिए बिल्कुल सही जवाब है,
चलिए अब आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल कहता है कि अकबर का जो है अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था। बताइए अकबर का समकालीन इतिहासकार जो है कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बदायूनी। क्या हो जाएगा, बदायूनी हो जाएगा, बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बदायूनी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, कहता है कि तबकात ए अकबरी है ना, तबकात ए अकबरी किसकी रचना है। तो तबकात ए अकबरी जो किसकी रचना है, निजामुद्दीन अहमद का। किसका हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम तुरंत करा देते हैं सर। ओहो चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 55 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से जो है कौन मुगलों द्वारा जो है निर्मित नहीं है। तो मुगलों द्वारा जो है कौन निर्मित नहीं है बताइए। तो मुगलों द्वारा जो है कुतुब मीनार जो है वो निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से इनमें से ये बताना है कि कौन सा जो है मुगलों द्वारा जो है निर्मित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आवाज ठीक हो चुका है, चलिए बिल्कुल। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या था बच्चों कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आवाज सही हो चुका है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत देख लिए थे। ठीक, चलिए अब आ गया ना कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना में। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल मेरा यहाँ पे क्या दिया गया है कि रामानंद है ना, रामानंद के गुरु कौन थे। तो रामानंद के गुरु जरा ध्यान बताइए कौन थे। तो देखिए रामानंद के गुरु पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, राघव नंद हो जाएंगे। रामानंद के गुरु कौन थे, राघव नंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन एक बच्चा कह रहा है कि सर 54 का गलती है। चलिए 54 का हम देख लेते हैं। एक बच्चा किसी का हम अपनी क्लास में यही देखना चाहेंगे। हम अपनी जो भागी ये लेते हैं, जिम्मेदारी हम लेते हैं कि हमारी क्लास में अगर एक भी मिस्टेक हो हम सुधारने की कोशिश करेंगे उसी क्लास में। अब ये है नहीं कि उसका कंट्रोवर्सी हो जाए ना, वो ना। देख यहाँ पे सवाल कह रहा था बच्चों कि देखिए तबकात ए अकबरी है ना, तबकात ए अकबरी पूछा गया था। तबकात ए अकबरी किसकी रचना है बताइए। तो कई बार मैंने आपको पढ़ा है, कई बार मैंने बताया है कि तबकात ए अकबरी। जल्दी आप कमेंट कीजिए। देखिए हम बता देते हैं। क्वेश्चन हम फिर से जो है 54वां नंबर लेके आए हैं कि ये सवाल आपका ये था। क्वेश्चन एक बच्चा का कमेंट आ रहा था कि सर 54 नंबर गलती है। तो चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख फिर से क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तबकात ए अकबरी जो है किसकी रचना है बताइए। तबकात ए जो है अकबरी किसकी रचना है, जल्दी बताइएगा। जल्दी 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 कमेंट की, जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक हुआ था। इसका हम जाए अबुल फजल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर। और कोई कहीं तो दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग कहाँ पे थे, 57 नंबर ना, 57 नंबर में था ना। हाँ 57 ये था। रामानंद के गुरु कौन थे, तो राघवानंद हो जाएंगे, बताया मैंने अभी। चलिए अब देखिए 58 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 58 कहता है कि वहाउद्दीन जकारिया है ना, वहाउद्दीन जकारिया का जो है संबंध किस सिलसिला से था, किस सिलसिला से है। तो भाई ये था ना किस सिलसिला से, तो ये था सुहरावर्दी है ना, सुहरावर्दी से था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए 54 नंबर का आपको मैंने बता दिया, ऑप्शन ए होगा, अब्दुल फजल हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो चुका ना राजू। चलिए लालू, अच्छा लालू था ना, हाँ चलो अब ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल हो चुका है। अब देखिए आपका 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 59 नंबर सवाल ये कहता है कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या था। बताइए सूफी संतों का निवास स्थान कहाँ था बताइए। तो क्या हो जाएगा, खानकाहा। क्या हो जाएगा, खानकाहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अमर कुमार, रितु कुमारी, अमर, रौनक,
बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे लाल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलिए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 60वां नंबर देखिए, 60वां नंबर क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में किस नगर का संबंध है। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है ना किस नगर का जो है संबंध पूछा गया है, किस नगर का। तो बताइए कौन सा नगर हो जाएगा, तो ये हम्पी नगर हो जाएगा। कौन सा, हम्पी नगर। तो हम्पी नगर कहाँ है, तो हम्पी नगर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए आपका 61वां नंबर कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। तो हरिहर और बुक्का, हरिहर एवं बुक्का जो है किस वंश के शासक थे, बताइए किस वंश के शासक थे। तो ये जो है ना कौन से वंश थे, बताइए जल्दी बताइए। संगम वंश के, किसका, संगम वंश। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि हरिहर एवं बुक्का जो है वो संगम वंश के शासक थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या है, कहता है कि कमल महल जो है कहाँ अवस्थित है। कमल महल जो है कहाँ अवस्थित है बच्चों, तो कमल महल अवस्थित है हम्पी में, है ना। कहाँ में, कहाँ पर अवस्थित है, तो हम्पी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अमुक्त माल्यवाद, है ना, अमुक्त माल्यवाद किसने लिखा। तो बताइए अमूल्य माल्यवाद जो है किसने लिखा था। तो अमूल्य माल्यवाद जो है कृष्णदेव राय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा कि अमुक्त, देखिए क्या है, अमुक्त माल्यवाद जो है किसने लिखा, तो कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में जो है कितने वंशों ने जो है शासन किया। बताइए विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में ना कितने वंशों ने जो है शासन किया था। बताइए कितने वंशों ने, तो टोटल 4 वंशों ने किया था, है ना, 4 वंशों ने ना शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 वंश हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था। कहता है कि निम्न में से जो है कौन विदेशी यात्री जो है विजयनगर नहीं आया था। बताइए विजयनगर नहीं आया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बर्नियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बर्नियर। बर्नियर जो है वो विजयनगर नहीं आया था, एक विदेशी यात्री है। ठीक, नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल देखिए क्या है, 66 नंबर कह रहा है कि देखिए क्या है, मुंत, है ना, मुंतखब उल लुवाब क्या है बच्चों, उर्दू शब्द है, ये उर्दू शब्द है ना, ये उर्दू शब्द है कि फारसी शब्द है, शायद हमको लगता है कि फारसी नहीं, अरबी शब्द होगा या फारसी शब्द होगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या है कि क्या है, मुंतखब, मुंतखब उल लुलाब, लुलाब जो है, लुवाब जो है किसकी रचना है ना, मुंतखब उल लुवाब जो है किसकी रचना है, तो यह रचना है काफी खां का। किसका, काफी खां। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट सवाल देखिए। तो कितना अच्छा सा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, इसी रफ्तार से, इससे और ज्यादा रफ्तार होना चाहिए आप लोगों का कमेंट में, है ना, रेशियो आप लोगों का घटना नहीं चाहिए, एकदम बढ़ जाना चाहिए आपका कमेंट में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 67 नंबर सवाल कहता है कि इकबाल नामा ए जहांगीरी, है ना, इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन थे। बताइए भाई, ये आसान सवाल ना है, एकदम आसान सवाल है। क्या हो जाएगा, देखिए मोताबिद, मोतामिद हो जाएगा, मोतामिद खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। याद रखना है कि इकबाल नामा ए जहांगीरी जो है कि लेखक कौन थे, तो आपको याद रखना है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोतामिद खां। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं ना एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर दीजिए, एकदम बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये कहता है कि उसर क्या था। बताइए उसर क्या था, तो उसर क्या है, एक भूमिकर है ना जी, भूमिकर है। उसर क्या है, एक भूमिकर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसर क्या है, एक भूमिकर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर देखिए कहता है 59वां नंबर कह रहा है बच्चों, 69 नंबर कहता है। देखिए क्या है, बख्तियार खलजी, है ना, बख्तियार खलजी कौन था। तो बख्तियार खलजी जो है एक सेनापति थे। कौन थे, सेनापति। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बख्तियार खलजी कौन था, तो वो हो जाएगा सेनापति। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मेरे बाबू। देखिए क्या है, कहता कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ।
नादिर शाह का जो है आक्रमण जो है कब हुआ, तो ये हुआ था 1739 में। कब? 1739। तो 1739 का ऑप्शन नंबर डी के साथ है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरा क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है सवाल मेरे बच्चों। 71वां नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है। सवाल कहता है कि भारत में पहली रेल जो है रेल स्टेशनों की मध्य चली, यानी कहता है कि भारत में पहली बार जो है किन किन दो स्टेशनों के बीच जो है रेल चला है। आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, एकदम जल्दी जल्दी बताइए कि कौन कौन हो जाएगा, बताइए। तो भारत में पहली रेल जो है किन स्टेशनों के मध्य चली है, किन स्टेशनों के बीच चली है, तो इसका हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई, बंबई, पहले बंबई था, अभी मुंबई हो गया, तो पहले हो जाएगा बंबई, उसके बाद हो जाएगा ठगे, क्या हो जाएगा? ठाणे हो जाएगा ना, ठगे नहीं, ठानो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठाणे हो जाएगा। बंबई और ठाणे के बीच जो है पहली बार जो है रेल चला था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल देखिए क्या है बच्चों। 72 नंबर ही कहता है कि पुतली बाई किसकी माता थी, बताइए। ये सवाल बच्चा वाला ना है, पढ़ा हुआ सवाल है कि पुतली बाई किसकी रचना थी। तो पुतली बाई किसकी रचना थी, बताइए। तो जल्दी ले बताइए कि पुतली बाई जो है किसकी रचना थी। तो देखिए बच्चों, पुतली बाई जो है ना वो किसकी रचना मतलब किसकी माता थी, सॉरी पुतली बाई किसकी माता थी, हम रचना बोल रहे थे, सॉरी इसके लिए। तो देखिए है कि पुतली बाई जो है किसकी माता थी, किसकी माँ थी, तो भाई गांधी जी के, है ना, गांधी के माता थी। गांधी जी के माता जी का नाम था पुतली बाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया है। 73 नंबर सवाल कहता है, क्या है कि सत्यार्थ, है ना, सत्यार्थ जो है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती की। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती की जो है ये रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भाई ये सवालों का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, है ना, प्रथम जो है प्रधानमंत्री कौन बने थे, यह आपको याद रखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है बच्चों, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित नेहरू, या कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं, चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारे जाते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल नंबर जो है 75 कहता है कि संविधान की प्रारूप, है ना, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे, तो देखिए संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, जिनका जन्म जरदोई में हुआ था, हाँ बिल्कुल। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, जिनका जन्म जो है बिल्कुल 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 सही बच्चा अभिषेक, बिल्कुल सही जवाब है आपका, एकदम सर। ठीक, इसी तरह से आप पढ़ाई में मन लगा लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए आपका जो है ना 76 नंबर सवाल कहता है कि हिंदू महासभा का स्थापना कब हुई, बताइए। हिंदू महासभा मैंने पहले बताया 1915 हो जाएगा। ए भाई रिपीट सवाल है तो इसका सही मार दीजिए, इसका 1915 हो जाएगा, ऑप्शन सी रिपीट सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए क्या दिया है कि अल हिलाल, है ना, अल हिलाल जो है, अल हिलाल अखबार, देखिए क्या है, यह एक पेपर है। ठीक, अल हिलाल अखबार जो है किसने प्रकाशित किया था, तो यह किया था मौलाना अब्दुल आजाद ने। क्या याद रखेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जो है इस अखबार को जो है प्रकाशित किया था, जिसका नाम क्या था, अल हिलाल। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सवाल नंबर 78वां कह रहा है कि शिमला समझौता जो है कब हुआ, बताइए। शिमला समझौता, तो शिमला समझौता 1945 में, है ना। शिमला समझौता कब हुआ, 1945। तो 1945 ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है बच्चों। कहता है कि बंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ,
यानी कि बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो सवाल बताइए कि बंबई में ना गेटवे ऑफ इंडिया के जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, किस ईस्वी में हुआ है, बताइए किस ईस्वी में हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है बंबई में 1911 में हुआ है। कब? 1911 में। तो 1911 का है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1911। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़े। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। 80 नंबर सवाल क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि संविधान तैयार करने में जो है ना कितने वर्षों का समय लगा है, बताइए संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा था। तो संविधान तैयार करने में 2 वर्षों का समय लगा था। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का जो है समय लगा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे चल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, एकदम बिल्कुल बिल्कुल 2, यानी संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा? तो भाई 2 वर्षों का समय लगा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगाधर है ना, गंगाधर ने अरे यार कि हट हो ना पहले, ये देखो क्या है, क्या है देखिए यहाँ पे क्या है, गांधार किला, गांधार कला है ना, गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो गांधार जो कला है ना वो जो है, ये गांधार कला जो है वो किस कला से प्रभावित थी? बताइए, चीनी कला, यूनानी कला या ईरानी कला? तो बताइए कौन सा कला से ये जो है प्रभावित थी? बताइए जल्दी जल्दी बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों की गांधार कला जो है किस कला से प्रभावित थी? एकदम जल्दी जल्दी कमेंट बताइए। तो चलिए मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 81 का भी नंबर होगा, 3 वर्ष। अच्छा हम देख लेंगे। ठीक है, ये बताओ, यहाँ बताना कि गांधार कला का, आज इतना कॉल क्यों आ रहा है? 1 मिनट रुको। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ गुड इवनिंग। ऐसा करना आप 15 मिनट के बाद कॉल करना, ठीक है, हम लाइव क्लास में अभी है। ठीक, चलिए चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, सवाल देखिए क्या है कि गांधार कला जो है किस कला से प्रभावित थी? जल्दी बताइए, आप कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी। गांधार कला जो है, गांधार कला जो है किस कला से जो है प्रभावित थी? तो देखिए क्या हो जाएगा, ना ही चीनी कला हो जाएगा, यूनानी कला, या ना ही ईरानी कला। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़े। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है आपका 82 नंबर। देखिए 82 नंबर सवाल कहता है कि मौर्य काल है ना, कहता है कि मौर्य काल में जो है ना न्यायिक अधिकारी कौन था? देखिए न्यायिक अधिकारी, तो इसका हो जाएगा दंडपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंडपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दंडपाल। सर किसके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया के लिए बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत में बनाया गया था ना, मालूम है? ये पहले पिछले वाला सेशन देखना, उसमें हम बताए हैं। ठीक, चलिए अब ज्यादा जल्दी खत्म करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या है आपका 83 नंबर सवाल कह रहा है कि पन जो है, पन किस धातु का किस सिक्का था? बताइए पन जो है किस धातु का सिक्का था? तो पन जो है ना वो किस धातु का है? तो भाई चांदी का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम वैधव है ना, वैधव, प्रथम बौद्ध जो है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा राजगिरी है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजगिरी। ठीक है, चलिए सर ऐसे में बता दीजिए ना, बता देते हैं। ठीक, रुको इसको खत्म होने हम पूरा डिस्कस करेंगे उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद दिला देना सिर्फ आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है 85 नंबर कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन जो है प्रसिद्ध था? बताइए सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है कौन प्रसिद्ध था, कौन फेमस था? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालीकट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कालीकट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ? कालीकट। ठीक, नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर कहता है कि वीणा बजाते हुए, क्या है क्वेश्चन, की वीणा बजाते हुए सिक्के जो है किसने जारी किए? बताइए, वीणा बजाते हुए जो है सिक्के किसने जारी किया? भाई ये सवाल जो है बड़ा आसान है, क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं, समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए सिक्के का जो है सिक्के को जारी किया था ना जी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आगे बढ़े अगला प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है बच्चों 87 नंबर, कहता फैयान कौन था? भाई ये देखो बच्चा वाला सवाल है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद हो गया होगा। फैयान कौन था? एक चीनी तीर्थयात्री था, है ना, चीनी तीर्थयात्री है। देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फैयान कौन था? एक चीनी तीर्थयात्री थे। एक कौन था? चीनी तीर्थयात्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आश्रम व्यवस्था में जो है आयु को कितने भागों में बांटा गया? अरे भाई ये सवाल तो कई बार पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। ये तो याद हो गया होगा कि आश्रम व्यवस्था में जो आयु को कितने भागों में बांटा गया, तो भाई इसको जो है ना 4 भागों में बांटा गया। कितने? 4 भागों में। कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए हाँ चलिए अब देखिए, जल्दी जल्दी कीजिए। आगे देखिए बच्चों अगला सवाल देखिए। अगला सवाल का है कि निम्न में से कौन सा जो है ना विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? कई बार मैंने आपको बताया था। देखिए क्या होता है कि असुर विवाह मैंने बताया ना कि जबरदस्ती हम शादी कर लेंगे। मान को चलो हम कोई लड़की, हमें जो है कोई लड़की पसंद आया है, ठीक है अरे भाई सीरियस नहीं लेना है। मान के चलो हमको कोई लड़की पसंद आया, ठीक, हमको पसंद आया, वो हमसे शादी करने तक तैयार नहीं है। हम इधर गए जंगल से पकड़ के उठा के शादी कर लिए ना। वो पहले जमाना में होता था, आधुनिक समय में वो पूरा मतलब अंदर जंगली इलाका मतलब था, जब राजा महाराजा था तभी तो कहता था उनसे कौन सा विवाह अच्छा नहीं है? तो असुर विवाह, यानी कि जबरदस्ती शादी करना, है ना। तो वो क्या था, ए भाई हम सीरियस मत लेना कि हम ही शादी कर रहे हैं ना। असुर विवाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे चल रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 90 नंबर सवाल कहता है, क्या सवाल कहता है बच्चों कि पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में हुआ है? तो किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये ऋग्वेद ग्रंथ में हुआ। किसमें? ऋग्वेद ग्रंथ में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर जी इसमें क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं आप? देखो ना आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो, इसीलिए कहते हैं कि हर एक सेशन को आप देखा करो। यस सर आएंगे, अब चलेगा दे देना दन आएंगे। अच्छा प्रथम बार क्वेश्चन देख रहे हैं यह सब क्वेश्चन। अच्छा आप पहली बार सेशन कर रहे हो क्या? पहली बार ही क्लास में जुड़े हो क्या? अगर पहली बार जुड़े हैं ना तब आपको लग रहा होगा नहीं हम पहली बार देख रहे हैं। अगर जो बच्चा जो पुराना है ना, जो शुरू से ये पढ़ रहे हैं, तो भाई वो तो फोड़ देगा ये सब क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। कहता है कि कौटिल्य ने जो है किस ग्रंथ की रचना की थी? बताइए। कौटिल्य ने, है ना, कौटिल्य ने जो किस ग्रंथ की रचना की थी बताइए। तो क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र की, है ना। कौटिल्य क्या एक अर्थशास्त्री है ना जी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। कौटिल्य ने जो है, एक बच्चा कहता है कि सर जब अब संविधान तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, तो कैसे 2 साल लगा? तो ये तो लगभग 3 साल में हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर वो 3 हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। संविधान सभा में, संविधान सभा का गठन, ठीक है, संविधान बनाने में, संविधान तैयार करने में जो है ना कितना समय लगा था? 3 वर्ष। इसको नोट कर लीजिएगा, 3 वर्ष। अब वहां पे देखिए ऑप्शन एक देता है 2 वर्ष, ठीक। ऑप्शन क्या देता है? 2 वर्ष देता है, 3 वर्ष देता है। तो लगभग में है ना जी, लगभग में और लगभग में 3 वर्ष है, क्योंकि देखिए 2 वर्ष कितना हो गया? 2 वर्ष लगा, 2 वर्ष समय लगा, फिर 11 महीना हो गया, 11 महीना, फिर 18 दिन। तो भाई ये कितने दिन होते हैं? मान के चलिए कि और मान के चलिए और देखिए और कितना दिन, और मान के 12 दिन अगर आगे रहता तो टोटल ये कंप्लीट हो जाता 3 वर्ष। लगभग में आ रहा है तो लगभग 3 वर्ष। तो अगर वहां लगभग में रहता ना तब आप 3 वर्ष लगाइएगा, तब सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो वहां पे नंबर कटने का चांस रहता है, इसलिए वहां पे सटीक पूछा जाता ना, तब आप 2 वर्ष लगा दीजिएगा, ठीक, तब आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर? अगर मान के चलिए यहाँ पे सवाल को समझिए, हम सवाल यहाँ पे क्या था कि संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था, कितने वर्षों का? तो हम बताए थे 2 वर्ष। मैं इन्हें
क्यों बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा, क्यों इसलिए बताया था कि देखिए 2 वर्ष तो ये सटीक है कि 2 वर्ष समय लगा था, है ना, लेकिन उसका पूर्णतः रूप से हम जानकारी दें तो उसमें क्या था कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, जो कि अगर 12 दिन और होता तो 3 वर्ष कंप्लीट हो जाता, ठीक, लेकिन वहां लगभग में तो कहीं नहीं है, इसलिए हम वहां 2 वर्ष दिए थे। अगर आप 3 वर्ष भी लगाते हैं ना तो वो भी आपका सही है, ठीक, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, कई नंबर नहीं कटेगा, ठीक, यहां तक चले गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए 91 नंबर 92 नंबर देखिए, देखिए कहता है बच्चों की उपनिदेशकों, है ना, उपनिदेशों का जो है संख्या कितनी है, तो भाई कितना बताइए, उपनिदेशों की संख्या कितनी है बताइए, 108 है ना, 108। ऑप्शन बी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं उपनिदेशों की संख्या कितनी, 108 है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। ज्योग्राफी नहीं सर जी, सिर्फ 3 वर्ष होगा, हाँ बिल्कुल 3 वर्ष ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, कहता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, बताइए मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है, किसकी, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की रचना है ना, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पीड होना चाहिए आपका, ये जो कमेंट आप लोग कर रहे हैं थोड़ा स्पीड होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सवाल नंबर जो है 94 कहता है कि कादम्बरी है ना, कि कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बताइए कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट है, कौन है, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल देखिए आपका जो है 95 नंबर कहता है कि किस ग्रंथ में जो है ना 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में पूछा गया है बताइए, किस ग्रंथ में जो है 16 महाजन पदों का उल्लेख जो है की गई है। लिलचवायर लजे के नहरी नहीं खाए वो हम कतो लिलचवाए ले जब हम पढ़ेबो या तो नहीं ये सब करबो हम। देखिए यहाँ सवाल देख, यहाँ सवाल देख, यहाँ की कहे छे, सवाल कहे छे कि किस ग्रंथ में 16 महाजन पद और उल्लेख मिललो छे, किस ग्रंथ में मिले छे बताता, तो यहाँ देखिए की हो जाए छे अंगुत्तर निकाय, पहला हो जाए अंगुत्तर महाग्रंथ में महाजन पदों में, और भगवती सूत्र में भी मिला है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक ना, ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 96 नंबर कहता है कि कौशल है ना, कौशल महाजन पद जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौशल महाजन पद जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी। तो ऑप्शन सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है बच्चों 97 नंबर कहता है देखिए इंद्रप्रस्थ है ना, इंद्रप्रस्थ जो है बताइए किस महाजन पद की राजधानी है, बताइए, ये सवाल तो कई बार आपने पढ़ा होगा भाई, क्रू, क्या हो जाएगा, क्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी, हाँ बिल्कुल, गुमला कितना दूर है धूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आगे देखिए बच्चों क्या 98 नंबर सवाल कहता है कि मौर्य वंश की स्थापना जो है ना किसने की, बताइए मौर्य वंश की जो है स्थापना है किसने किया है, तो मौर्य वंश की स्थापना यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए नेक्स्ट सवाल आपका 99 नंबर कह रहा है बच्चों कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा में है ना, कहता है कि अशोक का जो अभिलेख है, अभिलेख जो लिखा गया है वो किस भाषा में है, किस भाषा में प्रयुक्त की गई है, बताइए किस भाषा में जो लिखी गई है अशोक है ना, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, तो अशोक के अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में है ना, प्राकृत भाषा में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, देखिए आखिरी क्वेश्चन है, कहता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ, बताइए कलिंग युद्ध जो है कब हुआ है, कलिंग युद्ध कब हुआ, जल्दी कमेंट कीजिए, कलिंग युद्ध कब हुआ है जल्दी कमेंट कीजिए, और आप मुझे यह भी बताइए कि आपका जो है कितना जो है सही हुआ है,
आपने जो एनालिसिस किया, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है और जितना क्वेश्चन हम लोग बता इस सेशन में आए हैं, तो कितना आप लोग का सही हुआ, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। ठीक, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए।